देखो, अब फंक्शन का देखो कैसे यूज हो सकता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं फंक्शन को, एक दो एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। देखो अब एग्जांपल है, ये है एग्जांपल नंबर 1। मुझे अब क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके पैरामीटर में मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, ठीक है, वो उसको रिवर्स कर दे। देखिए, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं रिवर्स एसटीआर, रिवर्स एसटीआर। देखो एक चीज, आप जब भी कोई फंक्शन बनाओ ना, आपको हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई फंक्शन बनाओ देखो ऐसा फिक्स नहीं है, एक स्टैंडर्ड है, आप फॉलो करिए कि फंक्शन जैसे आप दो वर्ड से मिलकर बनना है, रिवर्स एसटीआर। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूं, रिवर्स, रिवर्स रख दिया और एसटीआर का एस कैपिटल कर दिया, ऐसे बनाना है फंक्शन को। तीन वर्ड होता तो पहला लेटर फिर से क्या हो जाता, कैपिटल, तीसरे वर्ड का रिवर्स एसटीआर। यहां पे क्या लिखता हूं, एसटीआर। क्लियर है, एसटीआर लिखा, और यहां पे क्या लिख रहे हैं हम लोग। अब मेरा कहने का मतलब है कि जब ये फंक्शन कॉल हो रिवर्स एसटीआर और इसके अंदर मैंने पास कर दिया वेलकम, तो ये मुझे रिवर्स करके आउटपुट दे दे, प्रिंट करवा दे। क्या कर दे, रिवर्स करके आउटपुट दे दे। तो कैसे, तो इसके अंदर क्या चलाना पड़ेगा, लूप, और यहां पे लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे वेर, यहाँ के वेरिएबल लेंगे हम लोग, आउटपुट, आउटपुट इक्वल क्या रखेंगे, ब्लैंक, और यहां पे क्या लिखेंगे, लेट आई इक्वल 0 से लेकर आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस। समझ में आ रहा है ना, ये चला। अब यहां पे लिखेंगे आउटपुट, स्पेलिंग गलत है, यहां पे चलते हैं, क्या लिखते हैं, आउटपुट प्लस इक्वल str ऑफ आई। तो अभी मुझे कैसा मिलेगा, मुझे तो रिवर्स चाहिए, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला जो लाइन है इसको कट करके फर्स्ट में यहां पे लिखना है कि मुझे यहां से चलाना है -1 से आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अब ये सारा रिवर्स होकर के किसमें स्टोर हो जाएगा, आउटपुट में। और फाइनली जब लूप से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट। और आउटपुट को जब प्रिंट करेंगे और जब यहाँ पे आप रन करेंगे तो आपको उल्टा देगा। देख रहे हैं, अब इसका बेनिफिट क्या है कि जहां भी आपको चाहिए, आपको किसका उल्टा और चाहिए, दोबारा फंक्शन कॉल कर दीजिए और यहां पे आप लिख दीजिए हेलो का उल्टा करके दिखाओ। अब दोनों का दिखाएगा, इसका भी और इसका। तो रीयूजेबल हो गया ना, फंक्शन का बेनिफिट पता चल रहा है ना, कितना बेनिफिट है। रिवर्स एसटीआर नाम का एक फंक्शन है जो कि ये काम कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन और है, एक एग्जांपल और है मेरे पास। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखिए एग्जांपल पूरी बेसिक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, देखो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है इसमें काउंट एसटीआर। मिल गया, फंक्शन का नाम क्या है, काउंट एसटीआर। अब इसमें दो पैरामीटर है, पहला है एसटीआर और दूसरा है क्या ले लेता हूं, दूसरा ले लेता हूं कैर्स। दो पैरामीटर दिख गया, एसटीआर और कैर्स। इसका कहने का मतलब है, अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा पहले ये आपको बताना है। जैसे मैंने लिखूंगा काउंट एसटीआर को कॉल करूंगा, यहां से पास करूंगा वेलकम, पास कर दिया, और यहां पे पास किया ई। अब मुझे इसमें ये बताएगा फंक्शन कि इस वेलकम में ई कितनी बार है। आ गया समझ में, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो यहां पे वेलकम पास करेंगे, यहां पे क्या पास किया, ई, तो ये बता देगा ई कितनी बार है। तो कितना आना चाहिए आउटपुट, दो, दो है ना, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ये मुझे दो आउटपुट देगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहां पे तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले क्या चलेगा, लूप। तो यहां पे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट के साथ ले लेते हैं काउंटर, और काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0। क्लियर, अब चलेगा एक लूप, लेट आई इक्वल 0 से लेकर के आई लेस देन str डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहां पे लूप चल गया। लूप चला तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, str ऑफ आई, कैरेक्टर को निकाल लिया। तो मुझे एक ही कैरेक्टर मिलेगा ना, w मिलेगा, उसको किसके साथ चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे एक तरीका लिखेंगे कोड का, तो कि str आई ऑफ इक्वल इक्वल क्या, कैर्स, कैर्स। अब यहां से पास कर रहे हैं, कैर्स के साथ अगर इक्वल हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क काउंटर में जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं, ब्लैंक। समझ में आ रहा है, नहीं तो ब्लैंक या नल, कुछ नहीं करना है। फाइनली जब लूप से बाहर निकले यहां पे, तो काउंटर को कंसोल डॉट लॉग, काउंटर को क्या करवा देना है, प्रिंट। चेक करते हैं क्या आउटपुट दे रहा है, यस।
अब बताओ मैंने क्या किया है, बताओ क्या है ये, टर्नरी ऑपरेटर लगाया, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो इस एक मुझे एक लाइन का स्टेटमेंट था, मुझे जरूरत नहीं था ज्यादा लिखने का, एक लाइन में मैंने फिनिश कर। लेकिन जब भी किसी चीज को कंपेयर करो ना, तो आप लोग देखिए स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट का क्या होता है ना, कि जब भी किसी चीज को कंपेयर करो ना, तो हमेशा टाइप को जरूर कंपेयर करो। नहीं समझ में आया तो यहां पे क्या लगाना है आपको, ट्रिपल इक्वल, है ना। डबल इक्वल से ठीक है, हो रहा है यार, वैल्यू कंपेयर हो रहा है, जहां पे आपको वैल्यू चाहिए वहां पे तो वैल्यू, लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि स्ट्रॉन्ग कोडिंग के लिए आप वही चीज इक्वालिटी मैच करिए, टाइप और वैल्यू दोनों को मैच करिए, तो आप ट्रिपल इक्वल लगाएंगे। ठीक है, एक अच्छे अच्छे डेवलपर की पहचान है कि अगर अच्छे से आप कोड लिख रहे हैं तो टाइप को भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखना है। मैंने कर्ली ब्रेसेस क्यों हटा दिया, क्योंकि पता है एक लाइन का स्टेटमेंट कहां पे चला जाएगा, लूप के अंदर, बाकी ये वाला लाइन कहां है, लूप के बाहर। तो सेम आउटपुट है, देखिए यहां पे। अब मुझे स्ट्रिंग, अब यहां पे एक हेलो भी डालते हैं, मुझे पता करना है एल कितनी बार है, बताओ कितनी बार आएगा, वाह 3 बार। अगर मैंने यहां पे पी डाला, बताओ पी कितनी बार आएगा, 0। काउंटर की वैल्यू 0 है ना, ये तो कंडीशन कभी ट्रू हुआ ही नहीं, काउंटर में प्लस प्लस होगा नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत, देखो कैसे किस तरीके से फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एग्जांपल 2 था, जैसे फंक्शन का आपका यूज का पता चला कि फंक्शन कैसे यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर है। आ जाओ आगे। अब एक चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा फिर से पढ़ा रहा हूं फंक्शन के बारे में, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्या पढ़ा रहा हूं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ा रहे हैं आपको, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है समझो। मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, यहां पे एक 2 वेरिएबल लिया, a कॉमा बी, क्लियर है, और यहां पे क्या लिखा हूं, वेर c इक्वल a प्लस बी। बताओ ये वेर कैसा वेरिएबल है, ये वाला लोकल। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर कोई वेर के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करता है तो वो हमेशा लोकल होगा, उसका अपना स्कोप होगा। मतलब कैसा स्कोप है, फंक्शन स्कोप है। तो यहां पे a प्लस बी किया, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग में किसको प्रिंट करा रहे हैं, c को। अब सम को कॉल करेंगे आप, तो सम को कॉल कर दिया, तो यहां पे क्या पास किया, 10,20। तो देखो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, पहले इसको देखते हैं उसके बाद वो समझ में आ गया। लेकिन किसी ने बोला मुझे अभी सम नहीं चाहिए, क्लियर है, मुझे सम नहीं चाहिए, तो ये क्या पास करना जरूरी है पैरामीटर। अब मैं एक बार और सम को कॉल कराऊंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, नैन, नॉट अ नंबर। क्लियर है, नैन का मतलब को बताया था कि कोई चीज अनडिफाइंड के साथ कोई चीज प्लस करोगे तो वो नैन हो जाएगा। डिफाइंड या तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या कोई ऐसा चीजें डाल रहे हो जो वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो तो क्या हो जाएगा, वो नैन आ जाएगा आउटपुट। एनएन, नैन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। अगर नैन का टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, नंबर। नैन का टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, नंबर। कैसे टाइप, टाइप ऑफ, बता ना, टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर से आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये समझ में आ रहा है। अब आ जाओ देखते हैं, सम a कॉमा बी वैर c इक्वल a प्लस बी, तो यहां पे आ गया। इसको कैसे सॉल्व करें, मैं चाहता हूं अगर कोई ब्लैंक कॉल कर दे तो भी इसका आउटपुट आ जाए, 0 आ जाता कि भाई नहीं 0 है सम। इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहां पे जो a है ना, a में मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, a में मैं लिख रहा हूं इक्वल 0 और b इक्वल 0। क्या लिख रहा हूं, a इक्वल 0 और b इक्वल 0। इसका मतलब इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है अगर आप कोई भी यहां से पास नहीं कर रहे हो वैल्यू, अगर आप कॉल करते वक्त कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, तो डिफॉल्ट a की वैल्यू क्या ले लेगा, 0, और b की वैल्यू 0। अगर आप पास कर रहे हो तो वैल्यू क्या ले लेगा, जो पास कर रहे हो वो वाला, 0 नहीं। क्लियर है, तो आप देखो आउटपुट इसका, क्लियर है। अगर अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, बताएगा कोई। अगर अगली लाइन में मैंने लिखूंगा सम ऑफ 14, तो बताओ आउटपुट क्या मिलेगा, पहले तो 30, उसके बाद 0, फिर 40, 14 प्लस 0 तो 14 ही होता है ना। देखो क्योंकि b की वैल्यू क्या ले लेगा, 0, लेकिन a 14 ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट।